स्टूडेंट, आपका स्वागत है सोशल स्टडीज़ विद दीदी की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें मैं इस चैप्टर की समरी कराऊंगी जिससे आपको यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो और इसको ताकि आप ये समरी याद कर सके एकदम कहानी की तरह। बुक आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं ये आपको सरल भाषा में पढ़ाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई? 1789 को। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई जिसमें राजा की सत्ता खत्म करके जनता को नागरिक अधिकार दिए गए। द सिटीजन नागरिक और ला पैट्रिक मातृभूमि जैसे शब्दों का उपयोग करके राष्ट्रीय एकता की भावना फैलाई गई। कहाँ? फ्रांस में। यहाँ पर एक नया झंडा, राष्ट्रगान और संविधान बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या प्रभाव पड़ा। नेपोलियन ने सत्ता में आकर नेपोलियनिक कोड लागू किया जिसमें क्या था? समान कानून, संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। लेकिन नेपोलियन की सेनाओं द्वारा यूरोप में कब्जे की वजह से कई देशों में उसके खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह शुरू किए गए। अब शुरू करते हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण। पहले इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। मैजनी, यहाँ पर मैजनी हो गए, कावूर हो गए, गैरीबाल्डी हो गए, ये सब इटली के विचारक हैं। इटली ने विचार फैलाए किसके? राष्ट्रवाद के। कावूर ने कूटनीति की और गैरीबाल्डी ने सेना के बल पर देश को जोड़ा। ठीक है, 1870 में इटली एक राष्ट्र बन गया। और देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का नेतृत्व प्रुसिया ने किया। बिस्मार्क ने 3 युद्धों के माध्यम से 1871 में जर्मनी को एकजुट किया। बिस्मार्क ने सैनिक शक्ति और कूटनीति का उपयोग किया, इससे जर्मनी का एकीकरण हो सका। अब जानते हैं कि जर्मनी और ये सारे देशों को एकजुट करने के लिए किसने योगदान किया? संस्कृति और भाषा का राष्ट्रवाद में बहुत योगदान है। भाषा, लोकगीत, कविता, लोक कथाएँ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करती हैं। ठीक है, जर्मनी में फिचे और इटली में कई कवियों ने बताया है कि किस सच्ची संस्कृति आम लोगों में होती है। मतलब कि भाषा हो गया, लोकगीत हो गए, ये लोगों को लोगों से जोड़ते हैं जो राष्ट्रवाद में योगदान देती हैं। भाषा ने लोगों को एकजुट किया। जैसे पोलैंड में लोग अपनी भाषाओं को बनाए रखकर पहचान बचाए रहे। 1830 और 1848 की क्रांतियाँ। 1830 में कई देशों में विद्रोह हुए जैसे फ्रांस, बेल्जियम, यूनान ने ऑटोमन साम्राज्य से 1832 में आज़ादी पाई। राष्ट्रवाद का नया रूप। औद्योगिकरण से मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग बढ़ा। मजदूरों ने अधिकार और बेहतर जीवन की मांग की। रूढ़िवादियों शासकों ने भी राष्ट्रवाद को अपनाया ताकि वे जनता को एकजुट कर सके और सत्ता मजबूत कर सके। राष्ट्र राज्य का निर्माण। राष्ट्रवाद का कारण कई जगह नेशन स्टेट जैसे जर्मनी, इटली, ग्रीस, लेकिन इससे दूसरी संस्कृति और अल्पसंख्यकों को दबाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। निष्कर्ष ये पहुंचता है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और युद्धों से जुड़ा एक गहरा विचार है। 19वीं सदी में यूरोप में इसने देशों को एकजुट किया, क्रांतियाँ कराई और अंत में नेशन स्टेट का निर्माण किया। ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ आपका। अब मैं कल इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जो एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी गलतियाँ हों वो हमें बताइए। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।